हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 10 शुरू करते हैं आज। तो एपिसोड 10 की शुरुआत मेगुमी से होती है। जिस टाइम यूजी हिगुरुमा से डील कर रहा था, अब हमें मेगुमी का पॉव दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहा था उस वक्त। अब हमें दिखाई देता है कि रेजी उसे चिकनी चपड़ी बातों में फंसाकर अपनी टीम में ऐड करने जा रहा होता है। वो उसे वर्गलाते हुए बताता है कि किनजाकू सबको बुद्धू बना रहा है। जो ही स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर सबको कत्ल कर देंगे, किनजाकू कोई बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाला है। अब ये नहीं पता कि कैसा बॉम्ब। मेगुमी सीज राइट थ्रू रेजी एंड उसे उसका मेन प्लान पता चल जाता है। और रेजी से पूछता है कि अगर तुम ताकतवर सोर्सर्स को जमा कर रहे हो तो रेमी जैसी कमजोर लड़की तुम्हारी टीम में क्यों है। रेजी उसे बताता है कि रेमी तो सिर्फ एक डॉल का काम कर रही है जो नई से नई बकरी उसके लिए फंसा कर लाती है, क्योंकि उस जैसी कमजोर लड़की पर कोई भी शक नहीं करता। मेगुमी रेमी को बोलता है कि देख लिया रेजी का साथ देकर। वो उसकी आंखें खोलते हुए बताता है कि रेजी अपना मकसद पूरा होते ही पॉइंट्स बनाने के लिए उसे सबसे पहले कत्ल करेगा। रेमी एकदम जज्बाती होकर बोलती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, रेजी तो उसका प्रोटेक्टर है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेगुमी रेजी को धमकाते हुए बोलता है कि उसका दोस्त नया रूल ऐड करवाने ही वाला है, लिहाजा रेजी की टीम में जितने भी लोग हैं वो अपने पॉइंट्स मेगुमी को दे दें। इतने में ही रेजी को भिनक लग जाती है, मेगुमी उस पर अटैक करने वाला है, लिहाजा वो अपनी टीम मेंबर्स को इशारा करता है। एक बूढ़ा आदमी मेगुमी के पीछे से उस पर वार करने के लिए आता है, मगर मेगुमी उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और अपना नुए नामी शिकागामी उसके पीछे भेजता है उसका गेम बजाने के लिए। साथ ही अपना शिकागामी डॉग निकाल कर रेजी की तरफ भेजता है। वो अब रेमी को भी बोलता है कि अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। इतने में ही रेजी मेगुमी के डॉग को मार गिराता है और फ्लेक्स करते हुए उसके डॉग पर पाँव रखकर बोलता है कि हाँ भाई, क्या बोला, हमारे पॉइंट्स चाहिए तुम्हें, तो आओ हमारे से लड़, पॉइंट्स ले ले, इससे पहले हम तुझे मारकर पॉइंट्स बनाएं। अचानक से कोई छत से अपनी आंख फेंकता है जो कि स्लो मोशन में न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटती दिखाई देती है। मेगुमी रेमी को देखते हुए बोलता है कि अब भी तुम्हें यकीन नहीं मेरी बातों का। बॉम्ब फटने से पहले मेगुमी एक लोहे के दरवाजे को अपनी ढाल बनाकर अपने आप को और रेमी को बॉम्ब से बचा लेता है। अब हमें पता चलता है कि बॉम्ब रेजी के टीम मेंबर हाजिनोकी नामी बंदे ने फेंका है, जो कि गेम में 35 पॉइंट्स बना चुका है अभी तक लोगों को कत्ल करके। अचानक से कुछ रिसीट्स उड़ती हुई मेगुमी की तरफ आती हैं, जो कि कर्स्ड एनर्जी से गंदा पानी बनकर मेगुमी को गीला कर देती हैं। साथ ही हाजिनोकी अपने कुछ दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है, जो कि एक दफा फिर से बॉम्ब की तरह फटते हैं। हाजिनोकी रेजी के पास आता है और उसे बताता है कि मेगुमी बच निकला है उसके बॉम्ब से। दूसरी तरफ मेगुमी रेमी को बोलता है कि आप देख ली उसने रेजी की रियलिटी, लिहाजा वो यहाँ से दफा हो जाए। रेमी बहुत ही गंदी शक्ल बनाकर रोना शुरू हो जाती है। गाइस, मेरी हंसी निकल गई है इस बात पे। वो अपनी चोटी के एंड को सुई बनाकर मेगुमी की कमर में चुभोती है और उसे बोलती है कि वो इस बात को माने कि रेजी उसे प्रोटेक्ट करेगा, कि रेजी उसे लाइक करता है। सब लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है यार। मेगुमी में एक पल के लिए ज़ेनिन क्लैन के एल्डर्स की रूह आ जाती है। वो रेमी की बहुत ही बुरी बेइज्जती करता है, बहुत ही गंदे शब्द इस्तेमाल करता है उसके लिए, जिन्हें सुनकर रेमी और भी ज्यादा रोना शुरू कर जाती है। अब जिस बूढ़े ने मेगुमी पर पीछे से अटैक किया था वो वापस आता है मेगुमी से लड़ने के लिए। इतने में ही एक कोगनी हाजिर होता है सबको ये बताने के लिए कि किसी ने नया रूल ऐड किया है, जिसके अनुसार अब सब लोग अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेगुमी को ये सुनकर तसल्ली मिलती है और वो अपना कर्स ब्लेड निकालकर बुड्ढे पर हमला बोल देता है। उसके पावरफुल वाले शिकेगामी तो घायल हो चुके थे, इसलिए इस दफा वो अपने फ्रॉग्स और हाथी को समन करता है और उनका सहारा लेते हुए लड़ता है। इन दी एंड वो खिड़की से बाहर फेंकता है बुड्ढे को और खुद भी उसके साथ पीछे चला जाता है। मेगुमी हवा में ही अपना ब्लेड निकालता है और उस बुड्ढे का कत्ल कर देता है मिड एयर। ये देखते ही माँ कसम मेगुमी बहुत कूल लगने लग गया है अब मुझे। मेगुमी के चेहरे पर बहुत ही कोल्ड लुक होती है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो किसी को कत्ल करने से। अब हर कोई यूजी की तरह इमोशनल और अच्छे विचार वाला थोड़ी ना होता है कोई। अब उसका कोगनी उसकी फर्स्ट स्किल के पॉइंट्स ऐड करता है, जो कि उसे 5 मिलते हैं सिंस ही इज अ सॉर्सरर। यहाँ मेगुमी सोचता है कि उसे और पॉइंट्स बनाने होंगे ताकि वो अपनी बहन सुमिकी में बांट सके और उसे गेम को जबरदस्ती प्ले करने से बचा सके। अब वो अपने कोगनी को ओपन करके हिगुरुमा के पॉइंट्स चेक करता है, जो कि कम होकर सिर्फ 1 रह गया है। इस बात से मेगुमी को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो ये नया रूल यूजी ने ही ऐड करवाया है, लिहाजा उसका काम इस कॉलोनी में खत्म हुआ। वो अब ठान लेता है कि वो अटैक सिर्फ तब ही करेगा जब उस पर पहले कोई अटैक करेगा। इतने में ही रेजी और हाजिनोकी छतरियों को अपनी कर्ज से पैराशूट बनाकर नीचे आते हैं, जो कि बहुत ही फनी लगता है। रेजी डिसअपॉइंट होता है ये देखकर कि उसका टीम मेंबर ऑलरेडी मर भी गया अपना असली जलवा दिखाए बगैर ही, यानी कि अपनी कर्ज टेक्निक दिखाए बगैर। उनको देखते ही मेगुमी का सांस फूल जाता है और वो सोचता है कि बाप रे, बॉम्ब से ही उसकी फट चुकी थी, अब वो भागेगा कैसे इनसे। वो ये भी सोचता है कि अगर वो भागने के बजाय रुके तो वो इनसे लड़ेगा कैसे। उसे इनसे पूरी डालने के लिए अपनी डोमेन एक्सपेंड करनी होगी, मगर उसे डर है कि उसकी डोमेन पूरी नहीं हुई अभी तक, जिसकी वजह से फिलहाल वो बैरियर बनाकर लोगों को अपनी डोमेन में ट्रैप नहीं कर सकता। इतने में ही हाजिनोकी डेयर डेविल वाले बुलजाई की तरह अपना दांत मेगुमी की तरफ जोर से फेंकता है। Wait, 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 wait. What the hell? Get up. अचानक
अचानक से हमारा कॉमेडियन भाई ताकाबा उनकी लड़ाई के बीच में आ जाते हैं और अफसोस के साथ वो दांत बॉम्ब बन के उसी के सर पर फट जाता है। ताकाबा रेजी लोगों को बोलता है कि तुम दो लोग मिलकर एक बच्चे पर अटैक कर रहे हो, नहाई थी बुजदिल हो यार, अपनी उम्र के बंदे को पकड़ो, कुछ शर्म करो यार। वो बोलता है कि तुम जैसे बुजदिलों के अटैक्स का असर उस पर नहीं होता। अब हमें यहाँ लगता है कि उसकी कर्स टेक्निक का कोई हिस्सा है ये, मगर लिटरली वो बूंगी मार रहा होता है क्योंकि जो ही बॉम्ब का धुआं उड़ता है हमें ताकाबा के सर में से उसका खून अबशार की तरह निकलते हुए दिखाई देता है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मेगुमी फौरन से ताकाबा को वार्न करते हुए बताता है कि हाजिनोकी अपनी बॉडी पार्ट्स को बॉम्ब की तरह फोड़ सकता है और रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील कर सकता है। यहाँ ताकाबा बहुत ही अजीबोगरीब कॉमेडी करता है अपने फेवरेट सुपर हीरो से इंस्पायर होकर, मगर उसका कॉस्ट्यूम इतना बेहुदा और घटिया होता है कि उसके अखरोट बार बार उसके कॉस्ट्यूम से बाहर निकल आते हैं जिन्हें देखकर रेजी लोगों के भी 14 तब रोशन हो जाते हैं। मेगुमी को भी ताकाबा कुछ खास नहीं लगता, मगर उसे समझ लग जाती है कि ताकाबा उसकी साइड ही लेने वाला है। वो अब ताकाबा को हाजिनोकी से लड़ने के लिए भेजता है और उसे बोलता है कि हाजिनोकी को मारने से पहले उसके पॉइंट्स जरूर छीनने हो। अब ताकाबा बहुत ही फनी तरीके से लड़ता है हाजिनोकी से। वो बोलता है कि वो किसी से उसकी हंसी नहीं छीन सकता, बाकी किसी भी हद तक जा सकता है। वो हाजिनोकी की आंखों पर टावल फेंक कर उसे चकमा देता है। जब हाजिनोकी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि ताकाबा यहाँ से जा चुका है, मगर ताकाबा एक नंबर का हरामी होता है जो कि उसके पीछे बैठा होता है। अब वो करता क्या है कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पिस्टल बनाकर हाजिनोकी के पिछवाड़े में घुसा देता है, जिससे हाजिनोकी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। दूसरी तरफ मेगुमी अपने ब्लेड के साथ रेजी को फेस करता है। लड़ाई के दौरान दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की टेक्निक्स का पता चलाते हैं। हमें फाइनली पता चलता है कि रेजी भाई ने क्या झंडियों का सूट बनाकर पहना हुआ है। दरअसल उसकी कर्स्ड एनर्जी उसे अलाउ करती है कि वो रिसीट्स पर लिखी गई हर चीज को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेता है, यानी हाजिर कर लेता है। जैसे कि अगर रिसीट पर मोटर बाइक लिखा है तो वो मोटर बाइक हाजिर कर देगा उस रिसीट से, इसलिए उसने हजारों रिसीट्स का एक ही जोड़ा बनाकर पहना हुआ है। उनकी लड़ाई में मेगमी अपने हाथी और रैबिट्स के इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश करता है कि रिसीट्स पर पानी डालकर उन पर लिखे अक्षर मिटा दे, मगर रेजी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। वो एक चर्च में जा पहुंचते हैं जहां रेजी अपनी टेक्निक को मेगमी की 10 शैडोज से कंपेयर करता है। अब मेगमी जैसे अपने डॉग को नहीं यूज कर पा रहा क्योंकि वो घायल हो चुका है और उसके घायल होने की वजह से मेगमी खुद भी कमजोर हो चुका है। उसी तरह रेजी भी अपनी मैनिफेस्ट की हुई चीजों को दोबारा नहीं यूज कर सकता अगर वो एक दफा खराब हो जाए तो। इससे पहले मेगमी उस पर अटैक करे वो एकदम काफी सारी रिसीट्स फेंककर उन पर लिखी हुई चीजों को हाजिर कर देता है, जिनके नीचे मेगमी एकदम दबने जाता है। उन्हीं चीजों में से एक चाकू उड़ता हुआ आता है और उसकी बाजू में घुस जाता है। रेजी उसे बताता है कि 10 शैडोज की तरह वो भी अपनी मैनिफेस्ट किए हुए ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। अब मेगमी उसके सामने लड़ने के लिए एक बार फिर से आता है। रेजी उसे जलाते हुए बताता है कि वो रिसीट पर लिखी गई चीजों को सिर्फ हाजिर ही नहीं कर सकता मगर उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। लेट्स सपोज अगर रिसीट पर खाने की चीजें लिखी हैं या स्पा ट्रीटमेंट का बिल बना हुआ है तो वो उनको एब्जॉर्ब करके अपनी भूख मिटा सकता है और अपनी बॉडी को लड़ाई के बीचों बीच रेस्ट दिलवा सकता है, जिससे वो कभी नहीं थक सकता। और अगर वो थकेगा ही नहीं तो कभी कमजोर कैसे पड़ेगा लड़ाई में। सोचने वाली बात है यार। अब मेगमी ये सुनते ही वहां से भाग जाता है, डरपोक कहीं का। रेजी अब रिसीट्स को इस्तेमाल करके एक फटीचर सा स्कूटर हाजिर करता है और उस पर बैठकर मेगमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इन दी एंड वो एक जिम्नेजियम के बाहर पहुंचता है जहां उसने मेगमी की कर्स्ड एनर्जी को सेंस किया होता है। उसे डाउट होता है कि मेगमी यहाँ छुपा हुआ है या उसे बहलाकर बुलाना चाह रहा है। वो फिर भी अंदर चला जाता है, ये सोचे समझे बगैर ही कि मेगमी ने अंदर जाल क्या बिछाया है उसके लिए। मेगमी अंदर खुली स्पेस को देखकर सोचता है कि हाँ भाई ये परफेक्ट जगह है उसकी डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए, जो कि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई। रेजी जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब मेगमी उसे अपनी डोमेन में ट्रैप करता है। यहाँ 3 सीजन बाद मेगमी ने अपनी पहली दफा डोमेन ओपन की है जिसका नाम किमेरा शैडो गार्डन है। यहाँ किमेरा के 2 ही मीनिंग्स हैं। नंबर 1 तो सीधा सीधा एक ग्रीक मिथोलॉजी का क्रिएचर है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, और दूसरा मीनिंग ये है कि कोई ऐसी चीज जिसे सिर्फ सोच सकते हो हासिल नहीं कर सकते, यानी कि अनऑब्टेनेबल चीज कोई। अब मेगमी की डोमेन इन दोनों में से कौन सी बात पर पूरा उतरती है ये देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर वीक न्यू एपिसोड की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।